आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप एजाज़ा अख्तर से खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि सावरकर ने मुख्तलिफ मुश्किलात के बावजूद जिंदगी के हर एक पल को मुल्क की आज़ादी और तरक्की के लिए वक्फ किया और आज भारत के लोग वीर सावरकर के नज़रिए के ऐन मुताबिक एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत वजूद में लाने के लिए काम कर रहे हैं। वो कल नई दिल्ली में हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया की तरफ से मुनक़दा वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड तकरीब से खिताब कर रहे थे। अगर भारतवर्ष की प्राचीनता, उसकी एकता और प्राचीन समय में उसके बौद्धिक और भौतिक संपन्नता के दृष्टिकोण को समझने और ब्रिटिश राज के दौरान समाज में आत्मविश्वास जागृत करने के अभियान को समझने का प्रयास किया जाए तो यह निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है। सावरकर कभी हिम्मत हारने वाले व्यक्तित्व नहीं थे। उनके भीतर तो फौलादी दृढ़ता थी। उनके व्यक्तित्व में अनोखी अडिगता थी। उनके भीतर समाज के उत्थान के लिए जितनी करुणा थी और जितना प्रेम का सागर उमड़ता था, उतना ही उनके व्यक्तित्व में पराक्रम, पुरुषार्थ, सेवा और बलिदान की लहरें भी हिलोरे मारती थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तालीमी इदारों से कहा है कि वो मुस्तकबिल के चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए इंसानी वसाइल तैयार करने पर अपनी तवज्जो मरकूज करें। जम्मू में लॉरेंस पब्लिक स्कूल के 40वें सालाना दिन की तकरीब पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया एक इर्तिकाई अमल से गुजर रही है और तरक्की को यकीनी बनाने में स्कूलों का अहम रोल बनता है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में जदीद सहूलियात की दस्तयाबी से तालीमी निज़ाम को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में अमलाए जा रहे हाउसिंग प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के साथ साथ इनमें शिफाफियत लाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। कल जम्मू में जम्मू एंड कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 52वीं मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के कमज़ोर तबकों और मुतवस्सित तबकों के लिए मुनासिब निरखों पर महफूज और मयारी हाउसिंग सहूलियात दस्तयाब कराने के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने कल शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी शालीमार में HEDP के तहत स्टूडेंट्स रूरल एक्सपोजर प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो गांव देहात का दौरा करके अपनी इख्तिराई और तख्लीक की सलाहियतों को फ़रोग़ दें। चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने कल जम्मू में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे की एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में काम कर रहे कॉमन सर्विस सेंटर्स के काम काज का जायजा लिया। इस दौरान लोगों तक डिजिटल और ऑनलाइन खदमात पहुंचाने में इन मराकज़ के रोल को उजागर करने के साथ साथ उन्हें मुस्तहकम करने से मुतल्लिक अमूर पर तबादुल ख्याल किया गया। वादी में मौसम सरमा के दौरान लोग गर्मी देने वाले कई तरह के आलात का इस्तेमाल करते हैं। महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने कहा है कि एक सर्वे के मुताबिक आग की ज़्यादातर वारदातें गैर मयारी इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स के इस्तेमाल से रुनमा होती हैं। इस बारे में महकमे के असिस्टेंट डायरेक्टर सेंट्रल डॉक्टर आकिब हुसैन मीर ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, सब स्टैंडर्ड जब हम इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट खरीदते हैं, लाजमी है कि उसमें थर्मोस्टेट में कोई फॉल्ट हो सकता है, उसकी वायरिंग जो है पुअर क्वालिटी की होगी, जिसकी वजह से जो है फायर इंसिडेंट्स भी देखते हैं। जो भी आप इलेक्ट्रिक गैजेट या इलेक्ट्रिक अप्लायंस बाजार से खरीदते हैं, उसमें एक ISI मार्क होता है जिसमें प्रोडक्ट नंबर, लाइसेंस नंबर लिखा होता है। अब फेक ISI मार्क भी मार्केट में हम देखते हैं, तो उसको कैसे हम वेरीफाई करेंगे? जब आप उसको BIS की वेबसाइट पे वो नंबर डालेंगे तो वहां पे वो क्रॉस चेक होगा कि वेदर दैट प्रोडक्ट इज जेन्युइन और नॉट। दर्जे हरारत में गिरावट के साथ साथ गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल बढ़ रहा है, ताहम ज़रूरत इस बात की है कि इन आलात के इस्तेमाल के दौरान इंतहाई एहतियात बरती जाए। सर्दियों में गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, एहतियात बरतें। गैस या मिट्टी के तेल पर चलने वाले हीटर्स के इस्तेमाल के दौरान मुनासिब वेंटिलेशन को यकीनी बनाएं। सर्दियों में गर्मी का इंतजाम नागुज़ीर है। गर्म रहें, महफूज रहें। अंशुल गर्ग ने कल श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान सियाहती मकाम सोनमर्ग में मौसम सरमा के दौरान सियाहती सरगर्मियों को दवाम बख्शने के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने गांदरबल जिले इंतजामिया और सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिदायत दी कि वो सयाहों को बेहतर सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए एक फ़ौल लाएअमल इख्तियार करें। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों के लोगों के मय्यारी हयात में बेहतरी लाने की गरज से फ़ौज के काला पहाड़ और पीर पंजाल ब्रिगेड्स की तरफ से 8 से 10 दिसंबर तक उड़ी के सलामाबाद, नामला और गिंगल गांवों में 3 रोज़ा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस दौरान 1350 शहरियों को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की गई।
डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बड़े पैमाने पर परवाजें मनसूख होने और कई एक में ताखीर होने के तनाजुर में गुरुग्राम में इंडिगो के कारपोरेट दफ्तर में खुसूसी टीम तश्कील दी। DGCA ने ऐलान किया कि इसका मकसद इंडिगो की परवाजें मनसूख होने और इनकी ताखीर की वजह से मुसाफिरों को होने वाले मुश्किलात पर काबू पाना है। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत -2.9 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नश्र होगा। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।